Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we discuss 4th February newspaper. कुरुबन कुरुबा समुदाय के संत का आरोप कि दर्शन के बाद कराई गई मंदिर की सफाई। तो जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, वो सभी को समानता के अधिकार प्रदान करता है। यहाँ जब जातिगत भेदभाव की या फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है, प्रोहिबिशन का उसमें मेंशन मिलता है हमें। तो उसके बारे में देखा जा सकता है कि किस तरह से इस तरह की समस्याओं से मुक्त हुआ जाए। समाज में जो इस तरह की प्रथाएं हमें देखने के लिए मिलती है, उनका क्या असर होता है। पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। जब हम अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि आर्टिकल 19 की बात करते हैं और हेट स्पीच की या फिर इस तरह की बात करते हैं कि किसी की भावनाओं को आहत ना हो, तो उसी में अंतर या फिर डिफरेंस की बात हम यहाँ कर सकते हैं कि किस तरह से जब रामायण की बात होती है, रामलीला की बात होती है, वो बहुत बड़े समुदाय की भावनाओं से संबंधित है। उसके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों या संवादों या दृश्यों को दिखाकर किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता। जब हम दंड की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंदर धारा 295 ए में इसका प्रावधान किया गया है कि जानबूझकर और किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से, तो इसके अंदर इसमें प्रावधान है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत के कारण अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जब बात यहाँ बिना कष्ट के यह जीवन एक बिना नाविक के नाव जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं है। हल्की हवा का झोंका से भी वह चल पड़ता है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने यह लाइन कही है। मानसी, आपको ऐड करना है, आप क्या बोलोगे इसमें? इसमें ये बोल रहा बिना कष्ट के जीवन एक बिना नाविक, मतलब कि जो बोट चालक होता है उसको नाविक बोलते हैं। तो हाँ। कष्ट भी उसी तरीके से कि ये भी एक लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ साइकिल। जो जैसे हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो ये भी एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है। अगर कष्ट आए तो उसके बाद अच्छा समय भी आएगा। कष्ट अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो वो आपको और स्ट्रांग बनाता है। तो आने वाले टाइम के लिए वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं इसको ऐसे लूंगी। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि जब कष्ट आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सोल्व करने के लिए अपने दिमाग का या विवेक का यूज करते हैं कि किस तरह से उस समस्या में हमें व्यवहार करना है। तो वो हमें बताता है, उन चीजों से हम सीखते हैं। तो उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हम विवेक का या बुद्धि का इस्तेमाल करे बिना बस चले जाएंगे तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है कि हल्की सी हवा का झोंका है और बस चल देते हैं। हाँ, मतलब जिंदगी रुकने वाली नहीं है, बट मतलब कष्ट का, अगर कष्ट और जो आप विवेक बोल रहे हो उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, वरना जीवन तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एम्स में फेफड़ों के कैंसर यानी जो लंग कैंसर होते हैं उनके लिए सीटी स्कैन का प्रावधान किया गया है कि किस तरह से निःशुल्क सीटी स्कैन कराए जाएंगे। इससे ये है कि पूरा प्रॉपर फ्री में जो कैंसर के इलाज के लिए, या फिर ये इस परियोजना का नाम है पायलट परियोजना, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि किसी तरह की डिजीज या फिर जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कैंसर तो नहीं है, और उसका पता लगाकर इस अभियान को शुरू किया गया है। ज्यादातर 50 वर्ग की आयु या उससे ऊपर वाले इंसानों के लिए है, ताकि उनमें इस तरह की बीमारियां ना हो या फिर इसकी वजह से मृत्यु की समस्या उत्पन्न ना हो। जिसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग से इस एआई मंच को शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस और सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और इसमें एक्सरेज यूज होती है। हाँ, यहाँ है कि एम्स में जो दिव्यांग होते हैं फिर जो उनके लिए एक परियोजना शुरू की है। जैसे जिनको अस्थियों में या फिर हड्डियों में जो सूजन आ जाती है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, तो उनके लिए रूमेटोलॉजिकल नाम की से नाम दिया गया है इस बीमारी को। उससे जूझ रहे हैं, उनको सिखाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको डिप्लोमा दिया जाएगा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद वो जो रोजगार है वो पा सकते हैं। तो इसको यहाँ देख सकते हैं ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उसकी एक पहल की गई, ताकि जो देखभाल करने वाले होते हैं, जो नर्सेज होती है, उनके काम को कम किया जा सके और जो
बीमार इंसान है वो अपने आप को ज्यादा बीमार ना समझकर अपने जीवन का महत्व को समझ सके और कार्य कर सके। तो उस तरह से भी देखा जा सकता है किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि ताकि वो अपने जीवन को भी आम आदमी की तरह जी सके। मानसी। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो High Court, it observes, Delhi High Court, it says कि CBI is not completely exempt from the purview of RTI Act. So certain ऐसी bodies हैं like CBI हो गया, ED is there, which are completely, it was believed कि completely exempt है, but now it has been stated clear कि this is not the case. उनको information provide करनी पड़ेगी when it is about cases related to corruption या human rights violation. And RTI Act का जो हम बात करते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट, तो वो बात करता है एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो आरटीआई एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं होंगी। तो इवन राइट नाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो डिबेट यही है कि क्या पब्लिक बॉडीज हैं, जो पब्लिक बॉडीज अथॉरिटीज हैं, दे वुड बी फॉलोइंग अंडर आरटीआई एक्ट। तो इट इज बिलीव्ड ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट पब्लिक बॉडीज, so that is why they will be not covered under the RTI Act. So we can say that this is an important, even part of fundamental right also, that right to knowledge, right to information to make decisions. और सेक्शन 24 ये परमिट करता है कि करप्शन और जो ह्यूमन वायलेशन राइट्स है उनके से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है फिर जो भी डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए उसके अंडर। कोर्ट ने ये बोला है न्यू दिल्ली सेक्शन के अंदर भी अप्लाई होता है। Yes. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट की। तो सड़क सुरक्षा फोर्स, so here we talk about the police system. So 5,000 new Sadak Surkya personnel committed to ensure your safety. तो certain keywords यहाँ पे यही है कि 24/7 vigilance होगा on the roads, traffic management would be possible, and 140 new vehicles has been procured. Latest high-tech equipments would be installed in these vehicles, and ambulance facility would be there. तो even जब हम बात करते हैं Good Samaritan project which is there in the Union Territory of Delhi, तो उसको जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको सेव करने में भी कहीं ना कहीं दिस वुड बी हेल्पफुल। So when we talk about reforms in the legal systems, so three keywords: rethink, we need to reimagine them, and reform the legal systems. So यहाँ हम जुडिशरी की बात करते हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो here we are seeing the keywords are that uphold the honor of the legal profession. It is important as a part of the law officers. So this would be again helpful in GS4 ethics paper also. Then you need to remain impervious to politics. We can say कि maintain political neutrality and not reflect partisan interest. Thirdly, conduct themselves with dignity in the court. And fourth is ensuring that integrity of the legal proceedings is ensured. So they have greater responsibility in terms of upholding the ethical standards. And the Prime Minister says that he has highlighted what are the radical changes in the nature and the scope of crimes in recent times. So since the nature and the scope hai, या modus operandi है of the new age crimes, so accordingly जो system है which is the justice delivery system या judiciary में है, तो reforms should be also on those terms only. तो और keywords जो है multinational criminal networks and use of latest technology in funding and operations. So here even we are seeing the usage of cryptocurrency, how that is, we can say कि cyber crime जो है that is become more threatening with the new and evolving critical technology which we say. So now things we can say they are more interconnected and interdependent. So that's why can say that the nature of crime becomes more threatening and riskier. So when we talk about after the abrogation of Article 370, Ladakh and Jammu and Kashmir were declared to be
separate territories. So Ladakh is a union territory without the legislature, whereas there is legislature in case of Jammu and Kashmir. So here we are seeing that people are protesting their certain demands when we talk about the Ladakhi people. So they are demanding कि firstly statehood जो status है, they are calling for restoring the statehood status. Secondly, they are talking about certain constitutional safeguards. So in that case, they are demanding कि reservation होनी चाहिए, and जो tribal population है that should be covered under Schedule 6 of the Constitution. And geographically important is Nubra Valley, which is there in Ladakh. So they are seeking protection for their cultural identity, their own environment. There is issue of unemployment. And when talking about the demography of Ladakh, so there is Buddhist majority population and Shia Muslim dominated regions. So there are right now जो administration है, we are seeing कि Hill Council's administration, they are looking into the administration. So LAB is the lay apex body, and second is the Kargil Democratic Alliance. So वो represent करते हैं Buddhist majority and Shia Muslim dominated regions respectively. And tribal status demand कर रहे हैं job reservation so that this challenge of unemployment can be dealt with. And जो यहाँ keyword है overreach of bureaucracy. What the residents, the natives of Ladakh are saying कि overreach of bureaucracy हो रहा है. जैसे हम judicial overreach की बात करते हैं, तो which is they believe कि it is violating their rights of the citizens. So that's why they fear disempowerment because of this. And one important personality when we talk about Ladakh is Sonam Wangchuk. So he's also, we can say, the efforts and the initiatives, the innovative ideas which are put to use in practical life by him. These are certain examples of even we can say circular economy also, sustainable development, reusage of the resources. So how he's been using his engineering skills in order to uh, put his ideas to use. And we also know that the movie Three Idiots was also been inspired from his contributions. So these are some keywords. And coming to next article, so Indian fugitives who were located abroad in 2022, the number is 30. So we are having a dedicated act also, Fugitive Economic Offenders Act. So here important bodies through which we can say that coordination is important is Interpol, the international police. So they are also maintaining a database of the suspected foreign terrorist fighters. And then there are different types of the notices which are issued by them, like red notice. And then there are a number of it. So wo thoda we can go through that. And here we are seeing कि the data जो है maintain करके रखते हैं Interpol. It includes intelligence on the capabilities, क्या means use करते हैं, emerging trend क्या है foreign terrorist fighters में. So सबसे पहला data important है in order to understand the changing tactics, the modus operandi of the terrorist. So there is cooperation with the Interpol, there is with the multi-agency center under Intelligence Bureau and the National Investigating Agency. And यहाँ पे एक और important MLAT. So MLAT is the Mutual Legal Assistance Treaty. So this is to investigate and assistance for the criminal matters. So MLAT treaty, this is a part of it. We can look into more details. And so we can just talk about कि कैसे cooperation and coordination is important. उनके लिए इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, मल्टी एजेंसी सेंटर, हाँ ये बोल दिया, yes, IBN. multi-agency. So illegal selling of army's new uniform. तो और यहाँ पे एक बार बोलना था वांशी हाँ कि जी, जो लद्दाख वाला इशू है ना, उसमें बोलता है कि 371 के अंदर मिलना चाहिए उन्हें, रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकल जॉब में। तो फिर तीसरा होना चाहिए कि स्टेटहुड बात हुई है। चौथा हो गया कि शेड्यूल, हाँ, 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज ऐसे आना चाहिए। उसके बाद 6 शेड्यूल के अंदर में उन्हें हाँ जो राइट्स मिला हुआ बाकी सबको वो मिलना चाहिए। उसके बाद हाँ,
ऐसे यूपीएससी होता है, वैसे बीपीएससी होता है, वैसे ही लद्दाख स्टेट सर्विस आना चाहिए उन लोग के लिए, इतने सारे डिमांड है। और एक और चीज की हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि जो बेसिक सर्विसेज भी हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो गया फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, इवन जब हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सिस्टम की बात करते हैं टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक सर्विसेज जो है, दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। यस। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सो यहाँ बात कर रहे हैं सेलिंग, इलीगल सेलिंग ऑफ द आर्मीज न्यू यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है फॉर अस, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। So patent is there for this new uniform, and this is the contemporary look, and the fabric है, it has been made lighter. It is now stronger, more breathable है, quickly dry हो जाता है, and it is easier to maintain also. So this is an example of technical textile, and army it has obtained IPR also for this design जो camouflage patterns हैं। 10 years का IPR they have received, and इसको और extend कर सकते हैं for another 5 years. So that is why any other authority or बॉडी इसको मैन्युफैक्चर और सेल नहीं कर सकते हैं। सो न्यू डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न के ऊपर इट इज बीन डिजाइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी, अगर इलीगल सेलिंग हो रही है तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स या इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। सो इट बिकम्स अ सीरियस चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड hence the entire nation also. And when we ऐसे भी कर talk about सकते हैं, एक new आर्मी uniforms हैं, यूनिफॉर्म जो होगा, उसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जो सबका नेम प्लेट होना जरूरी है, चाहे वो जवान रहे चाहे कोई भी रहे। ऐसे नेम प्लेट जनरली ऑफिसर का होता है लिखा हुआ, नेम प्लेट और हम्म, सर्विस को। ठीक है। और बेसिकली ओनली आर्मीज यूनिट रन कैंटीन्स, बस वहीं पे इनको हम सेल कर सकते हैं, मतलब वहीं पे दे आर अवेलेबल। अगर आपको बाय भी करनी है, जो कैंटीन्स हम बोलते हैं आर्मी यूनिट रन, लाइक दिल्ली कैंट हो गया, सो वहाँ पे दीज आर अवेलेबल। एंड जो न्यू यूनिफॉर्म है और न्यू डिजिटल पैटर्न, इट इज बीन लॉन्च्ड ऑन 15 जनवरी 2022। सो वी कैन जस्ट लुक फॉर कि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है इसको, कौन सी अथॉरिटी बॉडी है। आई थिंक यहाँ मेंशन होना चाहिए। कल डेटा एक पढ़ रहे थे, इसमें लिखा होता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द बुलेट प्रूफ जैकेट इन द वर्ल्ड। सोचो, हम्म, बुलेट प्रूफ यहाँ जैकेट पे इंडिया। we are also seeing coordination with the instructors from NIFT, National Institute of Fashion Technology, Delhi. So उन्होंने भी हेल्प किया। And ठीक है, we can move to the next one. जब हम हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो खाप कल्चर एक है, खाप पंचायत, हम ये टर्म हमेशा सुनते हैं, एंड वी हियर इट मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनर किलिंग्स, या दैट इज अपहेल्ड टू बी लीगल बाय देम। बट खाप पंचायत जो है एक तरीके से वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं करते, कोई लॉ नहीं है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कस्टम एंड द कल्चर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। So here we are seeing that vice दिव्या, president he says कि जो खाप कल्चर है उसको हम नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, बट जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं विच आर लाइक एक्सट्रीम एग्जांपल्स, तो उसको साइड में रख के वी नीड टू लुक इनटू कि खाप कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्या पॉजिटिवली वो क्या सिंबलाइज करते हैं। तो इट इज सिंबलाइजिंग द डेप्थ ऑफ आवर सिविलाइजेशन, एंड इसको हम सिंपली जो एक्सट्रीम इवेंट्स है उसके बेसिस पे एनालाइज असेस नहीं कर सकते। तो जो बैकग्राउंड ऑफ खाप है या जो खाप है दैट इज पॉजिटिव, कैन नॉट असेस, सो दिस इज व्हाट ही हैज टू से। बट अगेन सिंस आई जस्ट मेंशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है, जस्ट सोशल कस्टम है, तो वी नीड टू लुक इनटू कि कैसे हम रेगुलेट भी कर सकते हैं दी खाप कल्चर। इट इज नॉट कि आप उनको कंप्लीटली बैन कर दो, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द सोशल कल्चर। तो लोकल लेवल पे कैसे वो हेल्प कर सकता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, जैसे हम बात करते हैं आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो इवन खाप पंचायत कैन हेल्प इन दैट। तो दैट्स हाउ पॉजिटिवली इट कैन हेल्प। दिव्या। यस रोशन। हाँ, दिस एग्जाम्पल कैन बी इंक्लूडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। खाप पंचायत जो पूछ रही थे ना उस समय, हाँ।
इसको डाल देना आज। वी कैन मूव फॉरवर्ड मंथ। ओके, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो है टॉकिंग अबाउट अमोनिया एमिशंस। सो हाउ कैन वी रिड्यूस देम, तो द जो टर्म होगा ब्रॉडर टर्म दैट वुड बी थ्रू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। सो वी आर सीइंग कि 3 मेजर क्रॉप्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया एमिशंस रिलीज होते हैं, दैट इज राइस, wheat and maize crops. So these are water intensive crops also. So here we are seeing जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया है वो एक environmental pollution का की contributor भी है, जो अगेन रिपरकशंस होते हैं प्लैनेट की हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जो फिर लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है एंड अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। सो वी सी कि 51 to 60% जो अमोनिया एमिशंस हैं दे आर एंथ्रोपोजेनिक बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वो भी कहाँ से आ रहे हैं, मेजरली क्रॉप कल्टिवेशन से आ रहे हैं। तो वी नीड टू here optimize our strategy as far as the fertilizer management is concerned. So there is this one specific model which has been model from China. So it is saying कि optimized strategy उसमें क्या क्या components होना चाहिए। तो placing enhanced efficiency fertilizers deeper into the soil using conventional tillage practices, जैसे हम water की बात करते हैं ना, per drop more crop, तो यहाँ उसी तरीके से fertilizer application की भी बात हो रही है कि deeper into the roots, जो भी plants हम cultivate करने की कोशिश कर रहे हैं उनके रूट्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो पर ड्रॉप यहाँ हम मतलब फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ फर्टिलाइजर को हम मैनेज कर पाएंगे। एक रेगुलेटेड यूज जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम प्लांट को या सॉइल को उतना ही प्रोवाइड अप्लाई करना चाहिए। तो इसके थ्रू इवन वी कैन से कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी रिड्यूस हो सकता है। और ये भी देख सकते हैं कि जो सोइल है या फिर वो क्रॉप है उसको पर्टिकुलरली किस अमोनिया में, जैसे पोटाश हो गया फिर नाइट्रोजन हो गया, किस की जरूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी हम फर्टिलाइजर का हाँ, यूज। यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमें और हेल्प कर सकती है इस चीज में, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में। Okay, talking about the next article which is about India made typhoid vaccine. तो इसकी जो efficacy है उसकी बात हो रही है कि it lasts for 4 years according to a study. So firstly we go into the name of this vaccine. So the name is the biological is VICRM 197 conjugated typhoid vaccine and it is received approval from even WHO also. तो जो typhoid है it is caused by the Salmonella typhi bacteria. So it is a bacterial disease and it can rebound in children aged 5 to 15 years after being vaccinated also due to waning protection by a single dose of the vaccine. तो dosage के ऊपर यहाँ बात हो रही है in terms of efficacy की single dose होनी चाहिए, double dose होना चाहिए and protection. So even this should be a part of the universal immunization program. Randomized control के through हमें पता लगता है, मतलब randomized control जो sample selection है that is done on random basis, उसके पीछे कोई ऐसे substantial factors नहीं है जिसके basis पे हम sample population determine करते हैं। तो even in economics also जो randomized control है ये एक methodology है of again नोइंग कि एक अगर आप मतलब 2 ग्रुप सेलेक्ट करते हो, एक तो रैंडमाइज कंट्रोल उस पर आप अपना जो भी आपका आइडिया है उसको अप्लाई करते हो और एक नॉर्मल पॉपुलेशन, तो क्या चेंजेस है फिर उसको असेस किया जाता है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक्स कॉन्जुगेट टाइफॉइड टॉक्सॉइड वैक्सीन टाइप बार। तो कॉमन नेम अगर हम बोले तो टाइप बार इज देयर एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। तो इवन अफ्रीका में भी सी लाइक मलावी जो कंट्री है, टाइफॉइड फीवर इज एंडेमिक देयर। तो इवन इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, हाउ इंडिया कैन हेल्प and strengthen its relationship with different countries of Africa. This can be also one of the important pillars of coordination. Okay, next article is talking about the UNRWA. So yesterday also we took up this topic. So यहाँ पे there have been questions raised on the credibility of this body, this organization, which is the UN Relief and Works Agency. So it has been alleged कि the people, the workers who are associated with this agency, they have been found in the Hamas attack also. So this is the issue. So यहाँ एक important
चीज की जो बात हो रही है, दैट इज राइट टू रिटर्न. राइट टू रिटर्न मीन्स कि द पीपल हु हैव फ्लेड फ्रॉम इजराइल, they have the right to return back to their own native place. But again, Israel is against this because of their respective beliefs. So UNRW is the only UN agency जो refugees rights या refugees protection के context में work कर रहा है as far as this current conflict is concerned between Israel and Palestine. So right to return हमें पता होना चाहिए and जो issue है, so that's there. तो credibility के ऊपर question उठ रहा है. Okay, coming to the next article. So when we talk about education sector reforms, so कल हमने again ये topic पे बात करी थी in detail. So anti-suicide mechanisms, as far as we talk about quota, तो we've been seeing of late that the number of suicides on the part of students has been increasing. So anti-suicide mechanism के लिए क्या steps लिए जा रहे हैं? One is जो हम बात करते हैं ceiling fans में there should be a spring mechanism which should be installed so that suicide ना हो पाए. Then another interesting thing is जो step लिया जा रहा है, that is dinner with the collector of the region. तो DM के साथ dinner host किया जाएगा जिसमें the students would be participating and वो easily without any stress अपना जो भी concerns हैं कोशिश ये है कि वो share करें, they speak up. तो कामयाब कोटा is the name of the campaign and it is कि under stress conditions वहाँ पे we see कि यू आर लिविंग विदाउट योर फैमिली, तो एक वो भी एक तरीके से इमोशनली आपके ऊपर एक बर्डन रहता है. तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप विद एनीवन, यू आर नॉट एबल टू शेयर योर कंसर्न्स एंड दिस अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं. So even this forms an important part of the education sector reforms. Rote learning या marks के ऊपर जो pressure रहता है उसकी वजह से एक अलग तरीके का जो stress generate होता है on your mind. Although again that will not be deciding how successful you are going to be in your life. तो बस ये चीज को पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है. तो रोल ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, द टीचर्स, द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर देयर. So this we can say. And the last article, as far as internal security is concerned, is that INS Sandhyak, it has been commissioned. So it would be primarily जो objective है, it would be looking into or carrying out hydrographic surveys. So hydrology of the coastal waters, the territorial waters, और जो हम exclusive economic zone की बात करते हैं, तो it would be carrying out the hydrographic surveys. So what is the importance of these hydrographic surveys? So they are going to play important role as far as realizing the objectives of blue economy is concerned. So even this is going to be helpful in terms of mineral exploration and disaster management also. So this we can say the importance of hydrographic surveys. So okay, we are done with internal security. China says Philippines vessel illegally landed on disputed atoll. Atoll name is important. Spratly Island. So in This is South China. China Sea, we are seeing issues related to exclusive economic zone rights. So China claims the sovereignty over the 9-dash line, which is the entire South China Sea. अटोल की शेप की बात करते हैं तो वो आई शेप में सर्कुलर उसमें होता है. अगर हम शेप में या फिर जियोग्राफिकली वैसे बात करते हैं कि किस तरह से बनते हैं. Kaushik, can we say कि whenever we are using this term atoll, so it is always made of coral, मतलब coral atolls हम बोलते हैं, तो it means that it is formed on that foundation. Yes, atoll is generally described for a coral reef. Land forms formed after the coral. जिसको वो atoll बोलते हैं. The important islands mentioned: Paracel Islands, Partly Island, and Pratas. 3 archipelagos है उस region में. Many of the islands, Partly Island is claimed by the Taiwan, Vietnam,
some Malaysia and Philippines. So China has been building artificial island in that region for the land reclamation process, so that the exclusive economic zone increases. And with the exclusive economic zone, there is more probability of getting minerals and required natural gases inside it. इसलिए वो artificial island use करते हैं. And it is also for the security purposes, so the radar and other technology can be installed. Bandipur Tiger Reserve, geographical map work important, tri-junction, Wayanad, Kerala, Mudumalai, Tamil Nadu. Bandipur is in Karnataka. All these tiger reserve or are in Nilgiri forest. It's a biosphere reserve है, उनके अंदर में आते हैं. Exim Bank of India being classified as a doubtful debt. Line of credit are given to the countries, and some of these African countries have turned into NPA. So why Exim Bank of India has been classified as a doubtful debt? मानसी, अगर doubtful debt मतलब जैसे डाउटफुल डेट मतलब कि एक मिनट, लेट मी रीड क्या हेडलाइन के. कैन यू स्क्रॉल इट अप? हाँ. टू एग्जिम बैंक लोन फॉरेन कंट्रीज टू एन एनपीएस. तो डाउटफुल डेट वुड बी जिसमें आपको वो मतलब इट इज नॉट बीइंग रीपेड ऑन टाइमली बेसिस. तो डेट तो आपने लिया, बट डाउटफुल जो हम क्लासिफाई करते हैं डेट को इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लॉस एसेट्स होता है, एनपीएस में कैटेगराइज करते हैं, तो उसको हम डाउटफुल डेट बोलते हैं. मतलब टाइमली रीपे नहीं की जा रही है. टाइमली रिपेन. जो फॉरेन कंट्रीज को पे की थी, लिखा है ना कि टर्न्स एनपीएस. Yes. Government have also given LOC, line of credit, to countries like Asia, excluding Bangladesh, Nepal, Bhutan, Africa, Commonwealth, Latin America, under the Indian Development and Economic Assistance Scheme. The funds are paid out of the Guarantee Redemption Fund, public account of India. पब्लिक अकाउंट से लिया जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट इश्यू किया जाता है. For the fourth decade, Department of Economic Affairs has been extending LOC to country developed country. गवर्नमेंट क्रेडिट लाइन है एक तरह से, G2G. And LOC be used provided in the budget. बजटरी प्रोविजन से इशू किया जाता है. But the loan has been turning into the NPA. So some issues can be regarding the delay in the project, implementation of the project. स्कीम फॉर एग्जांपल काला धन लेते 4 बार हो गया, आप लोन देते होंगे लेकिन बनने में समय लगता हो. सेकंड वुड बी द यूज ऑफ लोन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर rather than कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो एक कारण हो सकता हो. एक और क्या हो सकता. और हमने यहाँ श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करी थी कि इंडिया को जो डेट है श्रीलंका ओ करते हैं, तो इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है कि वो टाइमली रीपे किया जाए. तो इवन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न. इन मालदीव्स के केस में भी सेम सिचुएशन है कि वी कांट लेट चाइना increase its influence and we just be having the wait and watch approach. चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में हर स्टेट का होता है. नीतीश डिवाइस, नाम नीतीश है. नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, नीतीश. It is in collaboration with IIT Patna. It will alert the user through voice message of lightning, floods, heat wave, cold wave. The device is synced with the Bihar Meteorological Service Center. Already इंद्रवज था, लेकिन फिर
It was only helping in the minimizing death and injuries caused by lightning and thunderstorm. Niti's patent will sound an alert to its user half an hour before the lightning and flooding. The device will sound an alert in 3 ways: voice message, color green to red. The device will keep warming till its user switches off. Niti's device. Lighting, flood, heat wave, cold wave deal करना. Why fiscal consolidation is important for the budget? Right now, fiscal deficit is targeted to below 4.5% of GDP by 25-26. लेकिन जो estimate है, it is about 5.3% of GDP. Projected 5.8% तो ज़्यादा है target rate से. तो basic fiscal deficit is the shortfall of revenue, capital expenditure minus revenue. जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है वो फिजिकल डेफिसिट में आ जाता है ओवरऑल. तो इट इज अराउंड टैक्स रिसीट इज अराउंड 26 लाख करोड़, टोटल रेवेन्यू 30 लाख करोड़. यूनियन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन 47 लाख करोड़. तो फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी. National debt is different. National debt is the total amount of the money that government country owns its lender at a particular time. So how the government funds its fiscal deficit? First is it borrows from the bond market. Second, it prints its own currency. Third is domestic borrowing. RBI plays a very important role. Directly purchased, government borrows the bond market through open market operation, risk free. Monetary policy also plays an important role in the cost. It costs the government to borrow money from the market. If there is high fiscal deficit, then there would be issue with respect to the currency depreciation. More borrowing will lead to the more inflation in the economy, reducing the purchasing power of the people, and by less tax collection. And increasing fiscal deficit would lead to the negative or slashing of the rating of the bond market and of government bonds. It would also create a problem for intergenerational equity because it would promote more inequity, higher the fiscal deficit. फिर लिखा कि गवर्नमेंट विल फोर्स टू यूज फ्रेश मनी issued by the central bank to fund the fiscal deficit which will cause increase inflation. तो ये एक साइकिल है. इसको बोलते हैं monetization of deficit, which is done by the RBI by printing new currency, which is, we can say, in a way it is banned out under the FRBM Act. It is banned, है ना? हाँ, मतलब कि हाँ बैंड है. जो हमने बात भी करी थी PTQ सेशन में, जो प्राइमरी इशुएंसेस हैं that has been banned. RBI उनको नहीं खरीद सकते हैं. Lower fiscal deficit may help the government to more easily sell its own bond overseas and assets cheap credit. इसलिए government tries to maintain lower fiscal deficit, जो हो नहीं पाता है because there is rise in infrastructure cost और revenue expenditure बढ़ते जा रहा है. Fuel, food and fertilizer subsidy भी overall बहुत ज़्यादा है, $100 billion से ऊपर है. Amount of food subsidy is 2.1 lakh crore. Fertilizer 1.6. इस बजट में हमने देखा है कि subsidies has been reduced, so this also reflects revenue expenditure rationalization. And जो largest component of the budget allocate किया जाता है या करना पड़ता है, that is to the interest repayments. That is also because of the higher debt which is there. Previous debt, yes. CAT scan Gujarat
Trackers walked extra mile to keep Asiatic lion safe.